बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी मसाइल चैनल के साथ आपकी होस्ट आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और हिफाजत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अपनी वीडियो की तरफ बढ़ती हूँ। आज की मेरी वीडियो का मौजू है जिसकी वजह से सब परेशान रहते हैं। आजकल बच्चों के भी बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, बड़ों के भी सफ़ेद हो रहे हैं और उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशानी के में मुब्तला रहते हैं। तो मैं इसके वजह आपको बता दूं, बहुत से लोगों में यानी बालों के अंदर मेलानिन नामी एक मादा होता है जो कि इनका कुदरती सियाह रंग बरकरार रखने में मदद देता है। अगर मेलानिन की कमी वाक़या हो जाए तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं, चाहे ये छोटी उम्र में हो चाहे ये बड़ी उम्र में हो। उम्र बढ़ने के साथ इस मादे की कुदरती मकदार कम होने लगती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये मेलानिन कम होने लग जाता है और जिसकी वजह से बालों में सफ़ेदी आने लगती है, जो बालों के सफ़ेद होने का सबब बनते हैं। इसके अलावा ग़िज़ा में बेएहतियाती, अगर हम अपनी ग़िज़ा का ख्याल ना रखें और एहतियात ना रखें, अच्छी ग़िज़ाएँ ना खाएं, उसकी वजह से भी बालों में सफ़ेदी बहुत जल्दी आ जाती है। इसके अलावा वो लोग जो मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं उनके बालों में भी सफ़ेदी बहुत जल्दी आने के ख़दशात होते हैं। और एकदम से सफ़ेदी बाल आपने अगर देखा हो कि कई लोगों के बालों में सफ़ेदी एकदम से आ जाती है, तो एकदम से आने की वजह ये होती है या तो उन्हें कोई शदीद जहनी सदमा होता है या उन्हें कोई जहनी दबाव होता है, जिसकी वजह से उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा सिगरेट नोशी करने वाले लोगों में देखा गया, माहिरीन तिब के मुताबिक कि सिगरेट नोशी जिन लोगों में ज़्यादा थी, बकसरत थी, उनके बाल तेज़ी से सफ़ेद हो रहे थे। वो छोटी उम्र से हो या बड़ी उम्र से हो, तेज़ी से सफ़ेद होना शुरू हो गया। इसके अलावा जो लोग शराब नोशी करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनके बालों में भी सफ़ेदी बहुत जल्दी आ जाती है। इसके अलावा जो लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं, चाय और कॉफ़ी का बेपनाह इस्तेमाल करते हैं, उस इस्तेमाल की वजह से भी बालों में सफ़ेदी बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो चीज़ें जो ऑयल में या घी में, ना खालिस घी में और ऑयल में तल के खाई जाए, यानी तली हुई चीज़ें जो लोग खाते हैं, उसकी वजह से भी बालों में सफ़ेदी बहुत जल्दी आती है। इसके अलावा विटामिन 12 और आयोडीन की कमी भी बालों में सफ़ेदी जल्दी लाती है। जैसे कि मैंने थायराइड वाली वीडियो में आपको बताया कि जो आयोडीन की कमी जिस इंसान के जिस्म में आज हो जाती है तो उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो बड़ी उम्र हो, चाहे छोटी उम्र हो या चाहे बच्चा हो। अक्सर बच्चों में देखा गया, अक्सर और बेशतर बच्चों में 5% बच्चों में देखा गया कि उनके बाल सफ़ेद हुए, तो उनके अंदर आयोडीन की कमी थी और मेलानिन की कमी थी, जिसकी वजह से उनको दिमागी कमज़ोरी की वजह से उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। और ये मैं आपको नुस्खा बताने जा रही हूँ, आप नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह जो बाल आपके सफ़ेद हो गए और सियाह बाल हो जाएंगे और नए बाल जो उगेंगे वो सियाह उगेंगे। तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि अपने ग़िज़ाओं का इस्तेमाल की अच्छा कीजिए, क्योंकि जो आप खाते हैं वही आपके स्किन पर और जिस्म पर नज़र आता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि खाने के लिए सबसे पहले आपने 7 अदद बादाम रात में भिगो दीजिए, 14 किशमिश के साथ पूरी रात भिगा रहने दिए। सुबह उठकर बादाम छीलकर उन किशमिश के साथ खा लीजिए। और एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करती चलूँ कि ये बाल जो गिरना होते हैं ये या तो खून की कमी की वजह से होते हैं या जो वो वजूहात जो मैंने आपको अभी बताई उसकी वजह से होते हैं। तो पहले अपना ब्लड टेस्ट करवा लें। अगर ब्लड की कमी है तो आयरन का इस्तेमाल उसका करें, तो इंशाल्लाह आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। और उसके साथ ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप 7 बादाम को और 14 किशमिश को रात को भिगो दें पानी में, सुबह नहारबू इसको छील के खाएं। आपको एक बात बताती चलूँ कि बाल गिरना तो शुरू हो जाते हैं लेकिन रुकते एकदम से नहीं है, रुकने में इसको 3 माह लग जाते हैं। तो किशमिश और बादाम का इस्तेमाल 3 महीने तक आप नौश फरमाइए। आपको जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि बादाम और किशमिश जो होते हैं वो सफ़ेद बाल को सियाह करते हैं और दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं। और बहुत से लोगों के बाल नज़ले की वजह से भी सफ़ेद होते हैं, तो वो दायमी नज़ले से भी ये किशमिश और बादाम उनको इंशाल्लाह सेहत देंगे। इसके अलावा मैं आपका नुस्खा आपसे अर्ज़ करते चलूँ, बालों में हमेशा आंवले के तेल का मसाज करें। जी, बालों में हमेशा आंवले का तेल इस्तेमाल करें ताकि आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद ना हो, वक्त से पहले आपके बाल सफ़ेद ना हो, इसलिए आप आंवले का तेल इस्तेमाल करें। इससे बाल सफ़ेद वक्त से पहले नहीं होते और बहुत देर से होते हैं। इसके अलावा बालों में आंवले के तेल का मसाज करने से यानी बालों की सफ़ेदी जो होती है
बालों की सफ़ेदी से हिफाजत होती है। और इसके अलावा आप बादी चीज़ें ना खाएं। बादी जो चीज़ें होती हैं वो बाल बहुत जल्दी सफ़ेद कर देती हैं, और जो तुर्श चीज़ें होती हैं वो भी बालों को सफ़ेद बहुत जल्दी करती हैं। इसके अलावा आपको बताया तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। चलें अब चलते हैं अपनी रेमेडी की जानिब। आप मेथी दाने को एक चमचा या आधा पाव के करीब मेथी दाने का पाउडर बना लें। मेथी दाना लेकर उसको मेथी दाने का पाउडर बना लें। उसको पूरी रात नारियल के तेल में उस पाउडर को भिगो दें। नारियल के तेल में आप उस पाउडर को भिगो दें, और जब वो पेस्ट बन जाए तो वो पेस्ट आप नहाने से पहले अपने बालों में लगाएं। 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले वो पेस्ट लगा लें। मेथी दाना और मेथी दाने का पाउडर और नारियल के तेल का पेस्ट आप अपने बालों में लगा लें। इससे आपके बाल, हफ्ते में ही 2 बार अमल करें, इससे आपके बाल इंशाल्लाह सियाह, लंबे और चमकदार हो जाएंगे। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में आप आंवले का इस्तेमाल करें। यानी आंवले का जो मुरब्बा होता है, अगर आप 2 आंवले नीम गर्म दूध के साथ आंवले का मुरब्बा खाएं सुबह शाम, इंशाल्लाह आपके बाल 3 माह में दोबारा से सियाह होना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, आंवले का मुरब्बा बालों की सफ़ेदी के लिए बेहतरीन है। जिन बच्चों के बाल गिरते हैं उन माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों को आंवले का मुरब्बा नीम गर्म दूध के साथ सुबह शाम 3 अदद आंवले ले लें। सुबह और शाम 3, सुबह शाम और सुबह में 3 आंवले उन बच्चों को नीम गर्म दूध के साथ दें। इंशाल्लाह 3 महीने में उनके बाल जो सफ़ेद हो गए हैं वो दोबारा से काले होने शुरू हो जाएंगे और मजबूत निकल आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये रेमेडी डाल रही हूँ। किसी को समझ में नहीं आती वहाँ से ले और ये सफ़ेद बालों का नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सफ़ेद बाल दोबारा से काले हो जाएंगे। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।